राधे राधे, हरे कृष्णा। स्वागत है आपका अपना चैनल मेरू वृंदावन बिहारी ब्लॉग में। सो गाइज, आमतौर पर सभी हिंदू घरों में रोजाना लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है। उन्हें नहलाया जाता है, वस्त्र पहनाए जाते हैं और भोग भी लगाया जाता है। भगवान की पूजा से जुड़े सभी नियम होते हैं। जिन घरों में लड्डू गोपाल की पूजा होती है उन घरों में इन नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे 5 कामों के बारे में जो अगर किसी के घर में लड्डू गोपाल है तो इन कामों को जरूर करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला काम है कि अगर आप भी लड्डू गोपाल को अपने घर में ला रहे हैं तो सबसे पहला ये है कि आपको अपने मन में ये भाव पैदा करना पड़ेगा कि अब वह आपका घर नहीं है बल्कि वो लड्डू गोपाल जी का घर है और बाकी लोगों की तरह वह भी इस घर के सदस्य हैं। उसके बाद रोजाना नियम से उन्हें सुबह स्नान कराएं, रोजाना उनके वस्त्र बदलें। ध्यान रहे कि हमें लड्डू गोपाल जी के लिए ठीक उसी प्रकार की दिनचर्या का पालन करना चाहिए जैसे कि घर के अन्य सदस्य करते हैं। वह भी आपके घर के सदस्य हैं, तो उन्हें मूर्ति बिल्कुल भी न माने कि भगवान की मूर्ति है, उनको मतलब कोई दुख नहीं होता है, कोई दर्द नहीं होता है। तो आप ऐसा बिल्कुल भी न समझे। जितना दर्द आपको होता है उतना ही दर्द हमारे लड्डू गोपाल जी को भी होता है, क्योंकि वो एक बच्चे का स्वरूप होते हैं। तो उन्हें एक घर का बच्चा ही मानकर उनकी सेवा करिए। और दूसरी बात है कि अगर आप बाहर से खाने पीने की कोई भी वस्तु लेकर आ रहे हैं या आपके घर से कोई भी सदस्य मतलब चीज़ें लेके आ रहा है घर में, तो सबसे पहले घर के सबसे छोटे सदस्य लड्डू गोपाल जी का भोग जरूर लगाएं। अब वो आपके भाव के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उन्हें अपना छोटा बेटा माना है या फिर बड़ा कोई और सदस्य माना है। उन्हें घर का सबसे प्यारा और राज दुलारा सदस्य मानना चाहिए। यह मानते हुए घर में बनने वाले सभी पकवानों या फिर खाने की सभी वस्तुओं का सबसे पहले लड्डू गोपाल को भोग लगना चाहिए। उसके बाद अन्य सदस्य उसको ग्रहण कर सकते हैं। जिस प्रकार घर के बाकी सदस्य सुबह स्नान के बाद नाश्ता करते हैं, फिर दोपहर में भोजन और शाम को जलपान और रात में भोजन, ठीक इसी प्रकार से लड्डू गोपाल जी का कम से कम 4 बार भोग लगना अनिवार्य होता है। बाकी आपके भाव के ऊपर डिपेंड करता है कि आप 4 बार से 5 बार 6 बार भोग लगा सकते हैं। माना जाता है कि जिस प्रकार छोटे बच्चे को बार बार भूख लगती है वैसे ही हमारे लड्डू गोपाल जी को भी भूख लगती है और उन्हें भी समय समय पर खिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अगर आप खाना मतलब इतनी बार नहीं बना सकते हैं तो आप दूध, बिस्किट या आप मतलब मीठा हलवा बना सकते हैं। आप कुछ भी उनको मतलब भोग लगा सकते हैं। उसके बाद संध्या के समय रोजाना नियमित रूप से शाम को आरती करें और लड्डू गोपाल जी की पूजा में एक भी दिन का गैप नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी काम से घर से बाहर जा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रहे कि घर की एक चाबी लड्डू गोपाल को देकर जाए। अगर आप थोड़ी देर के लिए जैसे कि मार्केट जा रहे हैं तो आप नहीं लेके जाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप 2 दिन के लिए 4 दिन के लिए घर से बाहर जा रहे हैं तो आप घर में बंद लड्डू गोपाल को नहीं करके जाइए, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जो है एक लाला स्वरूप है, वो एक बच्चे के स्वरूप में है। तो अगर आप उनको घर के अंदर बंद करके जाएंगे तो उन्हें बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप कभी भी अपने लड्डू गोपाल को घर के अंदर नहीं बंद करिएगा। अगर आप मतलब आपको ले जाना पॉसिबल नहीं है तो आप किसी एक सदस्य को घर में छोड़कर जा सकते हैं ताकि वो उनकी सेवा कर पाएँ। अगर आपको वो भी पॉसिबल नहीं है तो आप अपने मतलब घर के पास में कोई लड्डू गोपाल की सेवा करता हो, आप उनको देकर जा सकते हैं, लेकिन उन्हें घर के अंदर नहीं छोड़ कर जाना है। और जैसे कि आप थोड़ी देर के लिए मार्केट जा रहे हैं तो उनसे प्रार्थना करके जाए कि हे प्रभु, हम थोड़ी देर के लिए मतलब मार्केट जा रहे हैं और आप अच्छे से घर में रहिएगा। तो गोपाल जी की जो सेवा है वो एक बच्चे के भाव से होती है। तो आप जैसे अपने बच्चे की सेवा करते हैं, आप जैसे अपने बच्चे का पालन पोषण करते हैं, आप उसी प्रकार से हमारे लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं। उसके बाद जब आप बाजार जाएं तो जैसे अपने बच्चों के लिए खिलौने लाते हैं वैसे ही लड्डू गोपाल के लिए भी नए नए खिलौने लेकर आए और समय निकालते हुए स्वयं उनके साथ खेले भी। हो सके तो लड्डू गोपाल जी को अपने साथ समय समय पर घुमाने भी लेकर जाएं, क्योंकि जब हम अपने लड्डू गोपाल के साथ खेलेंगे तो उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे कन्हैया को खेलना बेहद प्रिय है। और जैसे हम अपने बच्चों के साथ खेलते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है, ऐसे ही हमें अपने लड्डू गोपाल के साथ समय समय पर खेलना चाहिए, उनसे बातें करनी चाहिए। तो जब हम उनसे बातें करते हैं तो सच मानिए बहुत बहुत अच्छा हमारे अंदर भाव आता है। बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि एक मूर्ति है। जब आप उनके साथ पूरे मन से बातें करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कन्हैया हमें जवाब दे रहे हैं। तो
आप अपने भाव के अनुसार उनकी सेवा कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो, आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आप हमारे लड्डू गोपाल के, हमारे कृष्ण कन्हैया के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।